जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने मुझे मौका दिया अपना सत्संग सुनाने का, करने का, शुक्राना करने का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी और शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग में गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया, सबसे पहले तो उसका शुक्राना। आज गुरु जी ने आज्ञा दिया कि अपना ये सत्संग शेयर कर। गुरु जी के पास गई, उनके चरणों में बैठी तो एकदम से गुरु जी ने बोला कि ये सत्संग शेयर कर। शुक्राना मालिक, शुक्राना, क्योंकि उनकी हुक्म के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, इस सत्संग में आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कहते हैं ना कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ। तो इस सत्संग में आपको ये इस बात का पता चलेगा। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ये बात आज से 2-3 साल पहले की है। मेरा बेटा फोन पे बात करते हुए जा रहा था तो उसका फोन कोई छीन के ले गया। तो बच्चे हैं, बच्चे तो देखो डिस्टर्ब होते ही हैं। तो उसने अपने फ्रेंड के फ़ोन से मुझे फ़ोन किया कि मम्मी मेरा कोई फ़ोन छीन के ले गया, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। तो पहले तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपको अवेयर रहना चाहिए कि ऐसे रोड पे चलते हुए तो आपको बात करनी नहीं चाहिए थी। तो संगत जी, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ क्योंकि वो ना फ़ोन से बहुत ज़्यादा, उस फ़ोन से बहुत अटैचमेंट थी उसकी। वो बहुत उसको अपने साथ हर पल रखता था। वो बच्चों, आजकल सबको ही फ़ोन से अटैचमेंट तो है संगत जी। तो मैंने कहा कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का इस बात का शुक्राना कि गुरु जी ने उस टाइम मुझे भी पॉजिटिव रखा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि हर हाल में पॉजिटिव रहो, शुक्राना करो। मैंने कहा इसमें भी बहुत अच्छा कुछ होगा। ठीक है, तेरा और उसका इतना ही साथ था, अब वो जितना उसने तेरी हेल्प करनी थी हो गई, अब वो चला गया। लेकिन वो बहुत टाइम तक डिस्टर्ब कर रहा कि मम्मा ने वो बहुत, मेरा बहुत अच्छा, बहुत फोन था, उसका कैमरा बहुत, क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, ये वो। तो मैं उसको ये कहती थी बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये चीजें ऐसी होती है, इनसे ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते। क्योंकि आज ये स्नैचिंग नहीं होती तो हो सकता है खराब हो जाता, या कुछ भी हो सकता था, एक्स वाई जेड। तो ऐसे करके मैंने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव किया। ठीक है सर, शंकर जी, उसको फोन तो नया दिला दिया हमने, लेकिन वो है कि वो ना फिर भी कभी कभी उस फोन का जिक्र करता कि मम्मी वो फोन बहुत अच्छा था, वो फोन बहुत अच्छा था। एक्चुअली उसके पास 11 प्रो था। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, देख ये भी अच्छा हुआ ना, उसकी बजाय तेरे को अब और आ, बड़ा मिल गया फोन। 11 की जगह जगह तेरे को 13 मिल गया। लेकिन वो फिर भी कई बार उसका ना जिक्र करता कि नहीं मम्मी वो बहुत अच्छा फोन था, उसका कैमरा बहुत क्लियर था, फीचर्स बहुत अच्छे थे, ये वो, उसके जैसा फोन नहीं है कोई। और संगत जी, इसमें आपको एक मैं और चीज बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी प्लानिंग क्या है आप नहीं जान सकते, इसका भी आपको इसमें पता चलेगा संगत जी। हुआ क्या कि जब उसका फोन ये स्नैच हुआ तो उससे थोड़े कुछ महीने पहले, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया मॉल में, तो वहां पे उसको एक कवर मिला जो बहुत
डिफरेंट सा था, यूनिक सा था कवर। अब देखो गुरुजी की प्लानिंग। तो बेटे ने ऐसे वो ले लिया तो घर आके मुझे कहता कि मम्मा ये कवर ना अच्छा है। मैंने कहा हाँ बेटा, कवर तो बहुत प्यारा है, और सच में डिफरेंट सा कवर था संगत जी। तो कहता कि मम्मा मैंने ना ले तो लिया, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा आई कैचिंग कवर था, लेकिन ना ये बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन मैंने ले लिया, मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे ले लिया कि कवर ही तो है, और मैंने इस कवर के लिए इतने पैसे लगा लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, जो चीज़ आनी थी वो आ गई, अब उसके लिए बैड फील करना, सोचते रहना, वो तो अब बेवकूफ़ी है ना। कोई बात नहीं, अच्छा लगा तुझे, तूने ले लिया, बस सेटिस्फाइड रहो। अब देखो गुरुजी, उस कवर ने ही उस फ़ोन की पहचान करवाई, क्योंकि जो वो फ़ोन था वो एक्चुअली मेरे ब्रदर ने फ़ॉरेन से हमारे लिए भेजा था। तो हमारे पास उसका बॉक्स वगैरह नहीं था कुछ। तो और हमने कुछ कंप्लेंट वगैरह भी नहीं कही। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको उसकी क्या पता, जिसने छीना है उसको नीड होगी या को भी होगा, अगर उसने वो इस कामों में है तो गुरुजी उसको बुद्धि देना ताकि उनको रियलाइज हो कि ये काम गलत है। तो क्या पता यहाँ उसको वाकई कुछ नीड हो, जो उसने ये आज किसी मजबूरी में भी ये काम किया हो। तो संगत जी, आप बात आई गई होगी बहुत, मतलब कि 2 साल पहले जब ये फोन स्नैच हुआ, उसके साल 1.5 साल बाद संगत जी क्या हुआ, एक दिन मेरा बेटा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो रात को 1:30-2 बजे, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बैठ जाते हैं तो गूगल्स फोटो चेक करने लग जाते हैं, तो उसको फिर वही फोन दिखा, तो वो फिर थोड़ा सा अपसेट हो गया कि अरे वो फोन मेरा। कई बार होता है संगत जी, कई बार कोई छोटी सी भी चीज होती है ना, हमारी पता नहीं क्यों उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरा फोन था ये, वो ऐसे ना फोटोज देखने लग गया। तो संगत जी क्या हुआ, उसकी जो गूगल फोटोज थी उसमें से उसको बहुत सारी किसी अननोन पर्सन की फोटोज दिखी। अब देखो गुरु जी की करनी, संगत जी, हमने कोई कंप्लेन नहीं की, हमने किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं की। अब बच्चे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में तो बात करते हैं, चलो कोई किसी को नहीं हमने बोला, या हमारे पास कुछ नहीं था कि किसने फोन छीना या कुछ एक्स वाई जेड, हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं थे कि कौन था वो, या कोई बेटे ने बाइक का नंबर देखा हो या कुछ नहीं। तो फोटो देखते देखते संगत जी उसके पास जब वो अननोन पर्सन की कॉल आई, वो एक लेडी, सॉरी, एक वो लड़की थी जो इंस्टाग्राम वगैरह पे ना अपनी रील्स पोस्ट करती थी। तो जब मॉर्निंग में उठे तो इसने मुझे उठाया, बताया कि मम्मा ऐसे ना किसी की ना फोटोज है, जो मेरे शायद किसी ने मेरा अकाउंट कर लिया है, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, किसी की ना ऐसी कोई है, लड़की है, उसकी फोटोज मेरे फोन में आ रही है। तो फिर इसने संगत जी ऐसे फोन, उसका फोन नंबर सर्च करके उसको कॉल किया। मैंने कहा बेटा आप उसको इन्फॉर्म करो कि चलो वो तो ठीक है हमारे पास आ रही है, क्या पता किसी और के पास ना जा रही हूँ, कि कोई इसका मिस यूज भी देखो कर सकता है। तो इसने उसको फोन किया और बड़े प्यार से बोला कि दीदी आपने ना, आप अपनी फोन में आईडी अपनी चेंज करो, हो सकता है कि कुछ आपकी फोन में प्रॉब्लम आ गई है या कुछ क्या है क्या नहीं है, तो आपके फोन की जो फोटोज है ना वो आपकी मेरे पास सारी आ रही है। ठीक है संगत जी, वो कहती है ओके ठीक है, बात तो आई गई होगी, और उसके बाद अब हमने कोई डिस्कशन भी नहीं की। अब गुरु जी कह रहे कि ये तो मूर्ख है, इनको समझ नहीं आ रही। तो फिर क्या हुआ संगत जी, फिर थोड़े 7-8 महीने, या हो सकता है इससे ज्यादा संगत जी, एग्जैक्ट मुझे टाइमिंग याद नहीं है, सॉरी गुरु जी अगर कुछ इधर उधर हो जाए, सॉरी संगत जी। तो फिर एक दिन बेटा ऐसी नाइट में अपनी स्टडी कर रहा था, तो इसने फिर से वही गूगल फोटोज देखने लग गया। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी कहते कि इनको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो इसके पास संगत जी वो फोटो फ्लैश हुई जिसमें उस लड़की ने अपनी सेल्फी ली होगी मिरर में, और इसको अपना वो फोन दिखा। फोन क्या दिखा संगत जी, जो उस टाइम हम ये कह रहा था कि मम्मी ये मैंने जो कवर है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, ये वर्थ नहीं था इतनी जितने में मैंने ये लिया है। वो कवर इसको देखा मिला, तो संगत जी इसने फिर जूम करके देखा, तो इसको फिर अपने फोन का बीच में से थोड़ा सा कलर दिखा, तो इसको लगा कि अरे ये तो मेरा ही फोन है, ये कवर तो वही है। संगत जी ये रात के 1:30-2 बजे की बात हो गई, ये हमारे रूम में आया और मेरे को और अपने पापा को उठा के बोला कि ये देखो,
ये जो फोटोज हमारे पास आ रही थी ये फिर से आ रही हैं, लेकिन ये फोन देखो एग्जैक्ट वही है, कवर एग्जैक्ट वही है, ठीक है। वो उसमें थोड़ा सा होली के कलर्स वगैरह लग गए थे, लेकिन संगत जी कवर हूबहू वही था। तो फिर हमने भी देखा, ज़ूम कर करके देखा, वाक़ई संगत जी जब हम पूरी तरह से श्योर हो गए कि हाँ, ये फ़ोन हमारा ही है, इस पे बच्चे का, हमारे बच्चे का है। तो संगत जी मुझे याद है कि ये अभी ये मकर संक्रांति वाले दिन की बात है, तो मॉर्निंग में मैंने फिर उस नंबर पे फ़ोन किया। तो गुरुजी ने, संगत जी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी या कुछ है। मैंने जो गुरुजी मेरे से बुलवाते रहे संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे वो बोलती गई। तो संगत जी मैंने थोड़ा-सा उनको ये बोला कि हमें आपका फ़ोन हमने ये करवा दिया था, हैक हुआ है। आपकी संगत जी पुलिस वालों ने तो हमें आपका नंबर दिया है कि आप उनसे प्यार से सब कुछ बात अगर वो मान लेते हैं ठीक है, नहीं तो फिर अपनी साइड से वो संगत जी वो एक्चुअली में वो था स्नेचर। संगत जी हम कहाँ रहते हैं, 1 डेढ़ घंटे का हम मेट्रो में हम सफर करके जा रहे हैं, 1 डेढ़ घंटा हमें लगा। वहां से जाके हमने संगत जी फोन लिया, जहाँ से हम कुछ भी आइडिया भी नहीं था कि हमें वहां से मिल जाएगा। नहीं तो ये कहते हैं कि यहाँ से हमारी स्नैचिंग हुई है तो क्या पता यही आसपास के वो लोग होंगे जिन्होंने छीना है, कुछ है। संगत जी फिर उनसे बात हुई तो पहले तो उन्होंने, वो एकदम से तो डर गए। पहले पहले तो बेटे ने, तो मैंने बात की कि आप ये जो आपकी बहन है या जो भी है रील्स वगैरह बनाती है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी। वो थोड़े से घबरा गए, जैन से वो बात हुई मेरी तो वो घबरा गए। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ये जो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, तो वो ये वो फिर उसने, फिर बेटी से, उनकी लड़की से बात हुई। तो एक्चुअली जिसने वो स्नैच किया था फ़ोन, वो उसकी सिस्टर को, उसने अपनी सिस्टर को दे दिया था फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन में सिम वगैरह यूज़ नहीं कर पाई। तो वो सिर्फ क्या था, वो सिर्फ उस फ़ोन से वाईफाई के थ्रू रील्स डालती थी। तो संगत जी ऐसे ही कर करके फिर वो कहते कि नहीं जी हमें तो ये वहाँ पे पार्क में मिला था ये। चलो हमने ज़्यादा तो देखो प्यार से ही बात की कि हमें ये था कि ज़्यादा रूड हम बात करेंगे, और संगत जी क्या है कि गुरु जी इजाज़त भी नहीं देते। प्यार से बात करो तो प्यार से ही बात बन जाती है, और गुरु जी साथ में थे, बात वो करवा रहे थे, तो संगत जी बात तो करनी थी। तो फिर उन्होंने पहले तो कहा नहीं आज नहीं, कल, ये वो कुछ भी। फिर संगत जी उनका फ़ोन थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उन्होंने हमें बोला पहले कि आप कर लेना, हमारे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो आप कल फ़ोन हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको ही लेने आना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, हम ही आ जाएंगे लेने, कोई बात नहीं। तो संगत जी फिर थोड़ी देर बाद उनका फिर से हमें कॉल आता है कि आप आ जा, इतने बजे आके ले जाओ। तो संगत जी मैं और मेरा बेटा गए, तो उनके फ़ोन आते रहे बीच बीच में कि कौन कौन आ रहा है, आप ही आओगे। मीन्स कि वो अपनी साइड से थोड़ा सा श्योर कर रहे थे कि भाई ये कौन कौन आ रहा है, कहीं पुलिस का केस तो नहीं बन गया या कुछ पुलिस तो नहीं आ रही। लेकिन अब मैंने उनको ये श्योर किया कि नहीं, आप टेंशन मत लो, हम ही आ रहे हैं। तो मेट्रो में भी उनके कितने फोन आए संगत जी, तो हम बात करते रहे। तो फिर एट लास्ट संगत जी उनके घर से 3 लेडीज आई। चलो गुरुजी ने जैसे जो बुलवाया, मैंने उनको अपनी साइड से समझाया कि ये काम अच्छे नहीं होते, तो आप लोग ये काम छोड़ दो। कि हमने तो देखो आपसे प्यार से बात की, हमने कोई पुलिस केस नहीं किया या पुलिस को नहीं बताया, लेकिन कोई आगे आपको और कोई मिल जाएगा तो आप फंसोगे। चलो संगत जी मैं यहाँ पे ये भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनको बुद्धि देना, वो सही रास्ते पे चले, उनको इतनी बुद्धि बख्शना कि उनको पता चले कि ये गलत काम है, इन कामों से हमें हटना चाहिए। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से वो फोन 2 साल बाद मेरे बेटे के हाथ में आ गया। और संगत जी मेरा बेटा इतना खुश, इतना खुश। और मुझे खुशी इस बात की हुई संगत जी, फोन देख के तो चलो हुआ कि कोई बात नहीं, ये तो चीजें हैं संगत जी, इनको तो आज है कल नहीं है। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने संगत जी सारी पिक्स जो हमारी थी वो सब डिलीट कर दी, लेकिन गुरु महाराज की जो हमारे पास आती हैं फोटोज वगैरह फेसबुक में से, व्हाट्सएप में से, वो एज इट इज थी। मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई, मैंने वही बोला बेटा कि गुरु जी ने ही तेरा ये फोन दिलाया। और वाकई संगत जी इसमें तो कुछ है ही नहीं, डाउट ही नहीं है, ये फोन गुरु जी ने ही उसको वापस दिलाया। तो गुरु जी आपका इतना इतना शुक्राना है, बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज। ऐसी कृपा आप सब बच्चों के साथ करना।
संगत जी सब लोग अपने हक की, अपनी मेहनत की कमाई खाए संगत जी, कोई किसी के साथ धोखा ना करे। तो इसी के साथ संगत जी मैं गुरु जी से आज्ञा ले लेती हूँ, आप सबसे भी आज्ञा लेती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को। संगत जी, गुरु जी, अगर इस सत्संग को करते हो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। शुक्राना गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ हाथ छोड़ के, गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को बुद्धि देना, सबके बच्चों को बुद्धि देना, सबके बच्चों के सिर पे हाथ रखना गुरु जी, सबके सिर पे हाथ रखना। सब माँ बाप के बच्चे सही रास्ते पे चले संगत जी। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा मस्ट है कि बच्चे सही रास्ते पे चले, सही संगत में रहे। क्योंकि संगत जी अगर बच्चे सही रास्ते पे आए, सही संगत पे आए, तो मेरे को लगता है कि माँ बाप के लिए सब कुछ स्वर्ग यहीं पे है। संगत जी पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन बच्चे, जिन माँ बाप के बच्चे संगत जी बैड कंपनी में है, ये वो जानते हैं कि कितना उनके लिए बड़ा दुख होता है ये। तो बस मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि सब माँ बाप को अच्छी संतान दें, सब बच्चों को बुद्धि बख्श करें, अच्छी बुद्धि बख्शे, ताकि वो सही रास्ते पे चले। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।